कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो अमीबा की बेसिक स्ट्रक्चर पे थी, स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे अमीबा के गमन पर कि अमीबा गमन कैसे करता है और क्यों करता है। देखो, कोई भी जीव जो है गमन भोजन की तलाश के लिए करता है। किसके लिए करता है? भोजन की तलाश के लिए करता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन की क्रिया करता है वो किसके लिए करता है? भोजन के लिए करता है। अब बात करें कि अमीबा गमन जो है वो किसकी सहायता से करता है, तो अमीबा जो गमन है वो कूट पादों की सहायता से करता है। किसकी सहायता से? कूट पादों की सहायता से, अर्थात स्यूडोपोडिया के द्वारा करता है। ठीक है। अमीबा में गमन को समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे, अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे और अनेक वैज्ञानिकों ने बताया था। इसमें पहला सिद्धांत था संकुचन जलीय सिद्धांत। क्या था? संकुचन जलीय सिद्धांत, कंट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। ये जो जलीय सिद्धांत था वो किसने बताया था? सुलजे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया? सुलजे नामक वैज्ञानिक ने बताया। और इनके नाम की तरह, अर्थात नाम क्या था? सुलजे, और इसी नाम की तरह उनका सिद्धांत भी बहुत सुलझा हुआ था। देखो, संकुचन का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो यह हम कह सकते हैं फैलने व सिकुड़ने की प्रक्रिया होगी। जलीय सिद्धांत अर्थात हाइड्रोलिक थ्योरी, अर्थात शरीर के अंतर्गत कोशिका द्रव्य में होती है। और हमें पता है कोशिका द्रव्य जो है वो कितने भागों में बटा होगा? दो भागों में। एक एक्टोप्लाज्म होता है और एक क्या होता है? एंडोप्लाज्म। तो यहां पर देखो सीधी सी क्रिया क्या होगी? एक्टोप्लाज्म में संकुचन की क्रिया होगी। एक्टोप्लाज्म में क्या होगा? संकुचन होगा। और ये जो एक्टोप्लाज्म में जैसे ही संकुचन होगा तो अंदर का जो मटेरियल है वो कहाँ धक्का पड़ेगा? बाहर की तरफ। जैसे ये बाहर, ये एक्टोप्लाज्म और ये क्या है? एंडोप्लाज्म। यहाँ संकुचन होगा तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। और जैसे ही इधर फोर्स लगता है आगे का जो मटेरियल है वो आगे की हाइलिन कैप पर क्या लगेगा? धक्का मारेगा, जिससे एक अन्य कूटपाद का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ये किसने बताया था? सुलजे ने बताया था। ठीक है, यहां बात हो गई थी। लेकिन उसके बाद में दूसरा सिद्धांत आया, पृष्ठ तनाव सिद्धांत, या हम कहें पृष्ठ तनाव मत। देखो, पृष्ठ का मतलब हो गया सरफेस, टेंशन का मतलब हो गया तनाव, मत का मतलब हो गया थ्योरी। किसने बताया? बर्थोल्ड ने। किसने बताया? बर्थोल्ड ने बताया। और इन्होंने सीधी सी बात कही कि किसी भी धरातल पर अमीबा का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, अर्थात जैसे ही लुढ़केगा तो लुढ़कने पर इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और लुढ़कने पर या पृष्ठ तनाव कम हो जाने पर जीव द्रव्य में दबाव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जीव द्रव्य में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अर्थात जैसे ही ये किसी ढलान पे जाएगा पृष्ठ तनाव कम होगा तो अंदर के मटेरियल में क्या होगी? हलचल होगी। हलचल होगी तो क्या होगा? तनाव बढ़ेगा। और इसी तनाव के कारण अन्य कूटपादों का क्या होगा? निर्माण होगा। किसने बताया? बर्थोल्ड ने। और देखो, बर्थोल्ड ने बता दिया, ठीक है। उसके बाद में दो वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा, दो वैज्ञानिक कौन थे? रमलर व बुसली। इन्होंने क्या कहा कि हाँ, जो बर्थोल्ड बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पृष्ठ तनाव कम होता है, जीव द्रव्य पे दबाव बढ़ता है, जिससे कूटपाद बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। क्योंकि काम किसका? बर्थोल्ड का। श्रेय कौन ले रहा है? रमलर व बुसली। ठीक है, आगे देखो, लुढ़काव मत यानी रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। जैसे ही व्यक्ति रोल करता है तो उसके अंदर का जो मटेरियल हो पूरा क्या हो जाता है? हिल जाता है। और ये जो लुढ़काव मत था कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहा था? पृष्ठ तनाव मत से रिलेट कर रहा था। किसने बताया? जेनिंगस ने बताया। और इन्होंने क्या कहा कि लुढ़काव मत के अंतर्गत अमीबा जो होता है एक तरल से भरे हुए गोले के समान क्या करता है? चक्कर लगाता है। यानी ये अमीबा है और ये क्या करेगा? उसी जल के अंदर क्या लगा रहा है?
चक्कर लगा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट कर रहा है तो अंदर का मटेरियल क्या होगा, हलचल होगी, और हलचल होगी तो बाहर की तरफ क्या लगेगी, दबाव लगेगी, और जैसे ही दबाव लगेगा तो एक कूटपाद क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये किसने बताया, जेनिंगस ने बताया। नेक्स्ट देखो नंबर 4, संकुचन एवं चलन गति सिद्धांत। कौन सा होगा, संकुचन व चलन गति सिद्धांत किसने बताया, डेलिंजर ने। किसने बताया, डेलिंजर ने। देखो इन्होंने कहा कि अमीबा के शरीर में, अमीबा के शरीर में क्या भरा होगा, संकुचनशील पदार्थ। ये क्या हो गया, संकुचनशील पदार्थ हो गया, अर्थात कंट्रैक्शन मटेरियल भरा होता है, और ये जो कंट्रैक्शन मटेरियल होता है यही आगे चल करके कूटपाद बनाता है। क्या बनाता है, कूटपाद बनाता है। और डेलिंजर ने यह भी बताया कि जब अमीबा आगे की ओर बढ़ता है तो एक कूटपाद आगे की ओर बना देता है, एक कूटपाद आगे की ओर बना देता है, अर्थात जैसे ये चिपका अपने पास में, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, मूवमेंट होगा, संकुचनशील पदार्थ आगे की तरफ क्या लगाएंगे, धक्का लगाएंगे, जैसे ही धक्का लगाएंगे तो ये भाग उठ करके कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब धक्का लगेगा तो फिर ये भाग उठेगा, ये यहाँ आएगा तो ये कूटपाद कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अर्थात जब ये एक कूटपाद आगे रखता है तो अंदर का मटेरियल धक्का लगता है, जिससे कूटपाद आगे खिसक जाता है। ये किसने बताया, डेलिंजर ने बताया। लेकिन इन सब सिद्धांतों के अंतर्गत एक भी सिद्धांत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन एक सिद्धांत था सोल्जेल सिद्धांत, जो सबसे ज़्यादा मान्य हुआ था। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। 4 सिद्धांतों के बाद में 5वें सिद्धांत की बात करते हैं, जो है सोल्जेल सिद्धांत। और अमीबा के लिए सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत था वो सोल्जेल सिद्धांत ही था। सोल्जेल सिद्धांत के बारे में किसने बताया था, हाइमन ने बताया था। किसने बताया था, हाइमन ने बताया था। और पेंटिन व मार्श ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था। हाइमन ने एक ही बात कही थी, अगर जेल किस में चला जाए, सोल में चला जाए, और सोल किस में आ जाए, जेल में आ जाए, यही क्या है, सोल्जेल सिद्धांत है। अर्थात आगे वाले भाग के पास में तो क्या है, जेल, पीछे वाले भाग के पास क्या है, सोल। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब कोशिका झिल्ली किसी सतह से चिपकती है, ये कोशिका झिल्ली कहाँ चिपक गई, सतह से, और जब ये सतह से चिपकेगी तो आंशिक द्रवीकरण करेगी। आंशिक द्रवीकरण का मतलब है उस भाग को कमजोर कर देगी, और भाग के पास में क्या है, जेल। अब ये जो जेल वाला भाग है ये क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और पीछे से अपने पास में सोल चलता हुआ आएगा। और जब सोल आगे की तरफ चलता हुआ आता है तो ये सोल किस में बदल जाता है, जेल में। और जब ये सोल जेल में बदलेगा तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, जेलेशन। क्या कहेंगे, जेलेशन। तो ये जेलेशन बन गया। अब ये आगे की तरफ, ये कहाँ चलेगा, पीछे की तरफ। कहाँ चल रहा है, पीछे की तरफ चल रहा है, और पीछे की तरफ चलते हुए एक नलिका रूपी संरचना का निर्माण करता है, जिससे जेल वाला भाग है वो किस में बदल जाएगा, सोल में बदल जाएगा। और जब सेल सोल में बदलेगा तो उसे हम क्या कह देंगे, सोल्यूशन कह देंगे। अर्थात जेल का सोल में, सोल का जेल में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सोल जेल परिवर्तन कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है आंशिक द्रवीकरण के कारण होता है, और जब आंशिक द्रवीकरण होता है तो ये आसानी से प्लाज्मा जेल जो है वो आगे आकर के सोल में बदल जाता है, और सोल जेल में बदल जाता है, जिससे एक अन्य कूटपाद का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्योंकि जब जेल सोल में जाता है और सोल जेल में जाता है तो अंदर के मटेरियल में भी क्या होती है, हलचल होती है, जिससे आगे की तरफ क्या लगता है, धक्का लगता है, जिससे एक अन्य कूटपाद का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यही बात किसने बताई, हाइमन ने बताई। किसने बताई, हाइमन ने बताई। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। सोल्जेल सिद्धांत के बाद में बात करते हैं वल्लन एवं अवल्लन सिद्धांत में। और इससे पहले एक बात करेंगे, देखो वल्लन एवं अवल्लन की बात करें तो हमारा जीवन भी वल्लन और अवल्लन, अर्थात कहीं से संकुचन हो रहा है, कहीं से क्या हो रहा है, असंकुचन, कहीं से बंधा हुआ है, कहीं से क्या है, खुला हुआ है। देखो जी बहुत सी चीजें होती है जो हम करते हैं, बहुत सी चीजें होती है जो हम करते हैं लेकिन समझ नहीं आता करते क्यों है, उनका सही मतलब नहीं पता। जैसे पढ़ना सभी को आता है लेकिन पढ़ना क्या है ये नहीं पता।
लिखना सभी को आता है, लेकिन लिखना क्या है ये नहीं पता। बोलना सभी को आता है, लेकिन बोलना क्या है ये भी नहीं पता। खर्च करना सभी को आता है, लेकिन खर्च कहाँ करना है ये भी नहीं पता। तो बहुत सी ऐसी अनगिनत चीजें होती हैं जिन्हें का हमें पूरा पता नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हम उन्हें फिर भी करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो वल्लन एवं एवलन पे आते हैं। तो गोल्डेकर एवं लार्क ने बताया, किसने बताया? गोल्डेकर एवं लार्क ने बताया। तो यहां पर आप सीधे सी एक बात कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है? संकुचनशील पदार्थ। क्या है? संकुचनशील पदार्थ। राइबोसोम है, तो यहाँ पर क्या भी प्रेजेंट है? प्रोटीन है। और ये प्रोटीन संकुचनशील पदार्थों में प्रेजेंट है, और इन्हीं प्रोटीन के अंतर्गत क्या होता है? वलन एवं अवलन पर अर्थात संकुचन व असंकुचन की प्रक्रिया होती है। ये जो संकुचन व असंकुचन है वो फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के, अर्थात जहां से फोल्ड हो रहा है वहां से वापस से क्या होगा? खुलेगा। ठीक है, तो खुलेगा तो सीधी सी बात है, फोल्ड हो रहा है तो संकुचन हो रहा है, खुल रहा है तो असंकुचन हो रहा है, और ये आगे चल करके क्या बना लेंगे? एक कूटपाद बना लेंगे, अर्थात सूडोपोडिया बना लेंगे। और फिर आगे अमीबा क्या करेगा? गमन करेगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट हो रही है। एक तो इसको फोल्ड करना है, फिर इसे खोलना है। ठीक है, हम सीधी बात कहें, हमें अगर पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकना है तो हमें फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन नीचे से ऊपर फेंकना है तो क्या करना है? फोर्स लगेगा, तो वहां एनर्जी भी वेस्ट होगी। वही हाल यहाँ हो रहा है, इसे फोल्ड करना है, फिर इसे क्या करना है? खोलना है, तो इसमें क्या लगेगा? समय भी ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा तो क्या काम ज़्यादा लगेगी? एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और एनर्जी ज़्यादा लग रही है, इसीलिए ये सिद्धांत जो होता है हमारे पास में बहुत कम मान्य होता है। ठीक है, तो सबसे सर्वमान्य मत कौन सा होगा? सोल-जेल सिद्धांत होगा। कौन सा होगा? सोल-जेल सिद्धांत होगा। अब ये एनर्जी जो है वो आती कहाँ? तो हमें पता था कि यहाँ पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। तो ये एनर्जी कहाँ से लेता है? एटीपी से लेता है। और एटीपी की फुल फॉर्म की बात करें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। पास में गमन क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे अमीबा के ऊपर, भोजन कैसे ग्रहण करेगा। ठीक है, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।